मैजिकल हेयर ऑयल, नाम सुनकर ही आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि जो आज की रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूं ना, ये हेयर ऑयल मैजिकल है। ये जो हेयर ऑयल है, इसका बनाने का तरीका भी डिफरेंट है और ये आपके बालों में जो इफेक्ट देगा ना, वो 100% मैजिकल होने वाले हैं। एक दफा अगर आपने इसको बनाने की रेमेडी अच्छे से सीख ली, इसको अच्छे से बना लिया और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी अगर जान लिया ना, तो ट्रस्ट मी, आपके बालों में 100% बेनिफिट मिलेंगे और वो भी मैजिकल बेनिफिट मिलेंगे। इतना ट्रस्ट इस ऑयल पे क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये हेयर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ ज्यादा बढ़ाएगा, आपके बालों का हेयर फॉल खत्म करेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके बाल बढ़ तो जाते हैं लेकिन फिर बाद में टूट जाते हैं। ये उन बालों के तोड़ने को रोकेगा। अगर आपके बालों में किसी किस्म का डैंड्रफ है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, ये उसको भी खत्म करेगा। अगर आपके बालों में ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके बाल डल लुकिंग है, ड्राई है, डैमेज है, ये उनको भी ट्रीट करेगा। आपके बालों को एक शाइनी लुकिंग अपीयरेंस देने वाला है। इतने सारे बेनिफिट एक हेयर ऑयल में, बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें उसके इंग्रेडिएंट भी इतने ही डाल रहे हैं। हाँ, इंग्रेडिएंट ज्यादा है, थोड़ी सी मेहनत भी ज्यादा है, लेकिन ये वन टाइम मेहनत है। एक दफा अगर आपने मेहनत करके ये हेयर ऑयल बना लिया ना, आप इसको सालों साल स्टोर कर सकते हैं और आप अपने बालों में जब इसको लगाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। इस हेयर ऑयल को हर कोई लगा सकता है, चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। अगर आपको डिलीवरी के बाद ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या आपको पोल्यूशन में आना जाना ज्यादा है, सनलाइट में रहना ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो ट्रस्ट मी, जो भी रीजन है ना, ये आपके हेयर फॉल को बिल्कुल ट्रीट कर देगा और आपकी हेयर ग्रोथ करेगा। बशर्ते कि आपको कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो या आपको कोई भी मेडिकल इश्यूज ना हो। ये जो रेमेडी है ना, लोग इसके पैसे चार्ज करते हैं, या तो कंसल्टेशन फीस के नाम से, या यूट्यूब पे भी अगर बताते हैं तो उसकी आपको मेंबरशिप फीस पे करनी होती है। मैं आपको ये रेमेडीज बताती हूँ बिल्कुल मुफ्त, और जो आज की रेमेडी है ना, वो तो आपको कोई भी फ्री में नहीं बताएगा। मैं आपको फ्री में क्यों बता रही हूँ? मुझे बदले में क्या चाहिए? मुझे बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए कि जिस तरीके से आपकी रेमेडी के साथ हेल्प हो रही है ना, आप वादा करेंगे कि सिर्फ एक इंसान की, ज्यादा लोगों की नहीं, सिर्फ एक बंदे की आप हेल्प करेंगे जिसको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, जिसकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही। और इस हेल्प करने के लिए आपको उनको हेयर ऑयल बनाकर देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक शेयर का बटन नीचे होगा, उसको क्लिक करके उस इंसान को सेंड कर दीजिए जिसको उसकी ज्यादा जरूरत है। ट्रस्ट मी, जब हम ये छोटी छोटी अच्छी चीजें करते हैं ना, हमारी लाइफ में खुद अच्छी चीजें होने लगती है। हमें अंदर से पॉजिटिविटी फील होती है और वही पॉजिटिविटी हमारे स्किन को और हमारे हेयर को बहुत बढ़िया कर देती है। और ये जो मैजिकल हेयर ऑयल है ना, इसके लिए ट्रस्ट मी, आई एम वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से रोजमेरी हेयर ऑयल के लिए मैं बहुत पॉजिटिव थी, उसी तरीके से इस हेयर ऑयल के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। फर्क सिर्फ यह है कि काफी लोग कहते हैं कि उनके पास रोजमेरी जो है वो लीव्स अवेलेबल नहीं होते, उनको मिलते नहीं है। अगर आप उन लोगों में से हैं तो आप इस हेयर ऑयल को ट्राई कीजिए, 110% आपको बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, ये हेयर ऑयल जो है ना, इसकी रेमेडी हम बिल्कुल आराम से मजे लेके देखने वाले हैं क्योंकि ये मैजिकल हेयर ऑयल है, राइट? तो आप इसके देख लीजिए बनाने का तरीका, इंग्रेडिएंट, कितना क्या लेना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और फिर मैं आपको इसको लगाकर भी दिखाऊंगी ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। पुरानी वीडियो में जो मुझे क्वेश्चंस आए थे हेयर ऑयलिंग के हवाले से, वो भी हम एप्लीकेशन के दौरान उसको क्लियर करते हुए जाएंगे, राइट? तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट। इस ऑयल के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जिसमें से पहला है रीठा। काफी लोग इसे अरीठा भी कहते हैं। रीठा में मौजूद होती है क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, जो कि आपके स्कैल्प में से बिल्डअप तो हटा देता है, लेकिन आपके जो स्कैल्प का नेचुरल ऑयल होता है ना, उसको ज्यादा नहीं हटाता, यानी वो बैलेंस बरकरार रखता है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 14 के करीब रीठा ले लिए हैं। आप जितना ऑयल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से उसे ऊपर नीचे कर लेंगे। रीठा के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो होगा हमारा आंवला। आंवला यहाँ पर मैंने ड्राइड लिए हैं, अगर फ्रेश आंवला मिलते हैं तब वो भी ले सकते हैं। इस हेयर ऑयल में खासियत ये है कि जितना भी हमने यहाँ पर रीठा लिया था उससे ज्यादा हम आंवले के पीसेस ले लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन रीठे के मुकाबले में 1.5 यानी 1.5 गुना आंवला ले लिया है। ये ड्राइड आंवला है। अगर आप साबित यानी फ्रेश आंवला लेते हैं तो जितने भी रीठे के आपने पीसेस लिए हैं उसके डबल आप आंवले के पीसेस लेंगे। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो होगा इसमें फेनुग्रीक सीड्स।
कोशिश कर कर आप साबित फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने ले लीजिए। यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने मेथी दाने लिए हैं। आप देख सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ कि ये अलग अलग करके 3 टेबल स्पून के करीब बनता है। इस हिसाब से आपने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ले लेने हैं। अभी जो तीनों चीजें हैं ना, इसे हम भिगो के रख देंगे, लेकिन भिगोने के लिए हमें जरूरी है कि हम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसे कोशिश करके गर्म पानी में ही भिगोइएगा, क्योंकि जब ये गर्म पानी में थोड़ा टाइम रहेगा तो इसके जितने भी बीज हैं वो आराम से निकल आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अब जब आप इसे भिगोएंगे तो आपको इसको ओवरनाइट यानी पूरी रात के लिए भिगोना है, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे कम से कम 5 घंटे जरूर भिगो के रखें। इसको भिगोने से फायदा ये होगा कि जितने भी बीज रीठा के थे तो वो फौरन आसानी से निकल आएंगे। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि जब मैंने पूरी रात इसे भिगो के रखा तो इसकी सूरत कुछ इस तरीके से हो गई है। आमले ने अपना काफी कलर उस पानी में छोड़ दिया है और ये फूल गए हैं। जो फेनुग्रीक सीड्स है ये भी काफी हद तक फूल गए हैं और उसका सारा पानी जज्ब हो गया है। रीठा भी काफी हद तक नरम हो गया है, इतना नरम हो गया है कि हम इसे आराम से हाथ से तोड़ लेंगे और इसका बीज निकाल लेंगे। अब जो भी इसके पानी बचा था वो हम इसको स्ट्रेन कर कर इस पानी को किसी कटोरी में आपको कलेक्ट करना है और इस पानी को फेंकना नहीं है। आप देख सकते हैं कितने आराम से मैंने यहाँ पर रीठा सिर्फ अपने हाथों से ही खोल लिया है, वरना अगर रीठा को आप भिगोएंगे नहीं ना तो ये इतना कड़क हो जाएगा कि आपसे टूटेगा ही नहीं। और जो बीज होते हैं ना, ये निकालना बहुत जरूरी होते हैं, वरना जितना भी हम ऑयल बना रहे हैं इसके बीज इतने सख्त होते हैं कि इसके बीज उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आपका ऑयल काफी हद तक वेस्ट हो जाएगा। और इस बीज का हमें कोई काम भी नहीं है, हमें खाली इसका जो बाहर का शेल है रीठा, उससे सारे बेनिफिट्स लेने हैं। इस तरीके से आप सारे बीज निकाल लेंगे और रीठा को अलग करके रख लेंगे। ये देखिए सारे बीज मैंने इस तरीके से निकाल लिए हैं और अब हम इस बीज को डिस्कार्ड कर देंगे। जो सेकंड चीज थी हमारी थी आंवला। आंवला को भी सेम इसी तरीके से हम बिल्कुल छान लेंगे और सारा पानी जो रीठे का पानी था उसी के अंदर ऐड कर देंगे। मेथी दाने की बात करूं तो मेथी दाना देखिए किस तरीके से पूरी रात पानी में रहने की वजह से अच्छा खासा फूल गया है। इसने काफी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन फिर भी इसमें पानी कुछ बचा होगा। वो जितना भी पानी है आप उसे उसी पानी में छान लीजिए जिसमें आपने आंवला और रीठे का पानी छाना था। अभी जो खूबसूरत सा पानी एक जगह जमा हुआ है ना, इसको फेंकिएगा नहीं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसे किस तरीके से यूज करना है। ऑयल बनाने के लिए आपको कोई भी मोटा सा पैन चाहिए होगा। अगर आयरन का पॉट है तो बहुत ही जबरदस्त बात है। इसमें मैंने तकरीबन आधे लीटर यानी 500 ml के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल सर्दी गर्मी हर सीजन में यूज कर सकते हैं। तकरीबन 500 ml मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और अब मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी। सबसे पहले ऐड करेंगे रीठा, जो कि हमने भिगोकर और इसके बीज निकाल के रखे थे। हम सब जानते हैं रीठा हमारे बालों के लिए, स्पेशली स्कैल्प की हेल्थ के लिए कितना बेहतरीन है। रीठा हमारी स्कैल्प पे पूरी क्लींजिंग कर देता है। सेकंड हम इसमें डालेंगे अपना मौजूद आंवला, जो कि हमने भिगोया था। देख सकते हैं कितना फूल गया है। आंवला आपके बालों की हेल्थ को तो प्रमोट करता है, साथ साथ आपके बालों को भी काला करता है। सारा आंवला इसमें थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से स्प्रेड आउट कर देंगे ताकि इक्वली स्प्रेड हो जाए। और फिर जो थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा था मेथी दाना, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मेथी दाना हमने लिया सिर्फ 3 टेबल स्पून ही था, लेकिन क्योंकि हमने इसे पूरी रात भिगोया है तो इसके लिए क्वांटिटी ज्यादा लग रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश एलोवेरा। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा पत्ता जो है वो एलोवेरा का ले लिया था। इसे इस तरीके से छोटे पीसेस में कट किया और साइड से भी जो इसकी नोकें होती है वो कट कर लिया था। इसे हम ठंडे पानी में रखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल ठंडा पानी हो, ताकि इसका जितना भी जो येलो पार्ट होता है वो हमें नहीं यूज करना होता, वो आराम से निकल जाए। एलोवेरा जेल को कोशिश कर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बालों को शाइन तो देता ही है, लेकिन इस हेयर ऑयल में ये आपका काम ये करेगा कि आपके स्कैल्प में से सारे डैंड्रफ को बिल्कुल छूमंतर कर देगा। काफी लोग डैंड्रफ की रेमेडी पूछते हैं ना, वो ये हेयर ऑयल बना लीजिए। हेयर ग्रोथ के साथ साथ आपको डैंड्रफ से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब मैंने इसमें ऐड किए थे थोड़े से करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। आप जो है वो फ्रेश ले लीजिएगा। मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे किसी भी तरीके से, तो मैंने यहाँ पे ड्राई ले लिए थे। अगर आपके पास फ्रेश होंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर लगेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मुट्ठी करी लीव्स के ले लिए। इस पॉट को आप रख देंगे चूल्हे पर, लेकिन यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी। हम ये ऑयल तकरीबन 1 घंटा बनाएंगे, लेकिन आपको मैं दिखाती रहूंगी। हर 15 मिनट से आप इसको खोल कर देखेंगे और जैसे चेंजेस मैं आपको बताऊंगी इस ऑयल में वैसे ही चेंजेस आने चाहिए।
देखिए, ऑयल में चीजें डालना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन चीजों को आप किस तरीके से इसमें इन्फ्यूज कर रहे हैं। यही बेसिक होता है हेयर ऑयल का बनाना। काफी लोग हेयर ऑयल के लिए चीजें तो डाल देते हैं, लेकिन उनको वो फायदे नहीं मिल पाते, उनका हेयर ऑयल वैसे नहीं बन पाता जैसे बताया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसके बनाने का प्रॉपर तरीका सीख लीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम बिल्कुल से मैंने इसकी स्लो कर दी है। बिल्कुल स्लो या सिम पे ही हम इसे बनाएंगे। जब तक ये ऑयल बनता है हम इसे कवर करके रखेंगे। मेक श्योर कि लिड ऐसी हो जो कि इसकी भाप यानी स्टीम अंदर ही रखे और वो स्टीम बाहर ना आए। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले 15 मिनट में खोल के आपको दिखाया है। ना ही अभी ऑयल बॉईल होना शुरू हुआ है, ना ही बबल्स आना स्टार्ट हुए हैं। तो पहले 15 मिनट में इसका फेस कुछ इस तरीके से ही दिखना चाहिए। नेक्स्ट 15 मिनट में आप देख सकते हैं कि जब आप इसे खोल के देखेंगे, ये अभी आंच स्लो ही है और इसमें हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आकर आप इसे हल्का सा हिलाएंगे ताकि नीचे बैठे हुए सारे इंग्रेडिएंट जो है ना वो ऊपर आ जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, ये हेयर ऑयल बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि ये 1 घंटा इसमें रिक्वायर्ड होता है और पूरा आपका अटेंशन रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो मैं ये करती हूँ कि मैं चेयर लगाकर किचन में बैठ जाती हूँ ताकि आराम से एक दफा ऑयल बन जाए, फिर लंबी छुट्टी हो जाती है, तकरीबन साल तक भी ये ऑयल चल जाता है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। हर दफा ऑयल चेक करने के बाद इसको ढकना यानी कवर करना दोबारा से ना भूलिएगा। ये ढका रहेगा तो ये ज्यादा अच्छे से पकता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 15 मिनट यानी जब पौना घंटा हो गया तो इसकी कंडीशन किस तरीके से है। अच्छे खासे बबल आना शुरू हो गए। अब क्योंकि मैंने ये भाप के ऊपर खोला था इसके लिए इतना क्लियर नहीं दिख रहा। ये वाली जो क्लिप है ना ये क्लियर है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो इसमें सारे पोर्टन इंग्रेडिएंट थे वो फूल से गए हैं और जो इसमें ऑयल है ना उसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पर भी आंच अभी स्लो ही है। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में यानी जब 1 घंटा हो गया, अब जब ये मैंने खोल के देखा तो ऑयल तकरीबन बन चुका था और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका था। इवन इसमें जो एलोवेरा, रीठा और आंवला थे ना वो भी बहुत हद तक फूल गए थे और उनका भी कलर काफी चेंज हो चुका था। इसका मतलब यहाँ ये साबित होता है कि ये हेयर ऑयल बन चुका है। अच्छा, ये जब हेयर ऑयल बनेगा ना तो आपके घर में बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आएगी और ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। यानी मेरे हस्बैंड को ऑयल की खुशबू बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने भी इस हेयर ऑयल पे बोला था कि ये किस चीज की खुशबू है, इतनी प्यारी खुशबू। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से प्यारी सी खुशबू रिलीज करता है। जब आप ये हेयर ऑयल बनाएंगे और आपके घर में जबरदस्त सी खुशबू रिलीज होगी ना तो जो भी आपके एक्सपीरियंस होंगे मुझसे प्लीज नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अब 1 घंटा होने के बाद इसे अच्छे तरीके से लास्ट दफा इसे स्टर कर लीजिए और इसे बिल्कुल 1 मिनट के लिए और रख दीजिए और फिर हम इसे अब छानने वाले हैं। इसको छानने के लिए एक इजी तरीका बताती हूँ, उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये टिप ये है कि इसको छानने के लिए आप किसी भी छन्नी यानी सीव को ले लीजिए। ये ऐसी चम्मच होती है ना जिसमें होल्स होते हैं, जो नॉर्मली हम पकोड़े वगैरह उठाने के लिए लेते हैं। उस चम्मच को भी आप लेकर इसमें सारे सॉलिड इंग्रेडिएंट को उससे पकड़ें, सारा ऑयल अच्छे से स्क्वीज करें ताकि ऑयल नीचे आ जाए और जो सारा सॉलिड पार्टिकल है जो हमें नहीं चाहिए वो आपकी छन्नी में रह जाए, उसे हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपको ये पूरा पॉट जो कि इतना भारी होगा और इसमें इतना मटेरियल भी डाला हुआ है तो इतना भारी और इतना गर्म है तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिए हमारे घर में बच्चे भी होते हैं, हम खुद भी बहुत डेंजर में होते हैं जब भी हम गर्म ऑयल बना रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसी टिप्स फॉलो करें जो कि आपके लिए भी सेफ हो और आपके घर वालों के लिए भी सेफ हो। अगर ऐसी ही कोई टिप्स और ट्रिक्स आप जानते हैं जो कि होती तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है तो आप प्लीज मुझसे नीचे कमेंट में शेयर किया करें। इससे क्या होता है कि ना सिर्फ वो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ बल्कि हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली पढ़ती है। तो आपकी एक छोटी सी बात से कितने लोगों को बेनिफिट हो सकता है ये सोचने की बात है। अगर थोड़ा बहुत नीचे रह भी जाता है तो इट्स ओके बिकॉज हम अभी इसे दोबारा से छानने वाले हैं। अच्छा, इसको छानने के लिए जिस भी कंटेनर में आपको उसको निकालना है उसमें से बड़ा सा छन्ना रख दीजिए और इस छन्ने को रखने के बाद आप सारा ऑयल इसमें डाल देंगे। अगेन बी केयरफुली, ऑयल बहुत गर्म होगा और आपको गर्म ही इसको छानना है, इसे ठंडे होने का वेट नहीं कीजिएगा। ठंडे होने से क्या होगा कि इसमें जो सारे सॉलिड पार्टिकल्स है ना वो सारा ऑयल अपने अंदर दोबारा से सोक कर लेंगे और हमें वो नहीं करना क्योंकि इतना पोटेंट इंग्रेडिएंट वाला हम ऑयल बना रहे हैं, इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो क्यों हम इस ऑयल को जाया करें। अच्छा, ये जितने भी हमने था उसको से अच्छे तरीके से छान लिया। अगर आप इस रेमेडी में कोई भी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आंवला पाउडर है या कोई भी और पाउडर आप यूज कर रहे हैं तो आप इसे कपड़े यानी जो मलमल का कपड़ा आता है ना चीज क्लॉथ
उससे छानेंगे, क्योंकि छन्नी से छानने पे सारे पाउडर भी छन जाते हैं और नीचे ऑयल में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप किसी कपड़े का ही यूज कीजिएगा। अभी जितने भी इंग्रेडिएंट थे इसको भी मैंने अच्छे से स्क्वीज कर लिया है ताकि सारा ऑयल आ जाए। और इस ऑयल को मैं तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, मेरे पूरे घर में ये ऑयल अब आजकल यूज होने लगा है और बहुत ही अच्छा ऑयल है। आगे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में भी ये ऑयल बहुत ही आपके बालों को जबरदस्त बेनिफिट देने वाला है। जस्ट ट्रस्ट मी, इसको ट्राई करके देख लेना कितना प्यारा है। लेकिन अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और आपके क्वेश्चंस के भी सही से आंसर करूंगी। हाथ पे नहीं, मैं इसे बालों पे भी अच्छे से यूज करके दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस हेयर ऑयल को लंबा चलाने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसको रखें। जब भी इसे यूज करना होगा आप एक छोटी सी कटोरी में या जो भी ऑयल एप्लीकेटर होता है ना उसमें थोड़ा सा डालेंगे और बाकी हेयर ऑयल को वापस से बंद करके किसी भी कूल और ड्राई प्लेस यानी जैसे किचन का ड्रॉ होता है उसमें रख देंगे। इस हेयर ऑयल को आप लगाएंगे वीक में 2 से 3 दफा, डिपेंड कि आपका हेयर ऑयलिंग शेड्यूल क्या है। बी कंसिस्टेंट, अगर हफ्ते में 2 दफा लगा रहे हैं तो 2 दफा ही लगाएंगे। जड़ों से लेकर टिप तक बिल्कुल अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे और हाथों के पोरों से यानी जो फिंगर जो टिप्स होती है ना इससे लगाएंगे, कभी भी नाखून वाले एरिया से नहीं लगाएंगे। और एक मैंने आपको पुरानी अपनी वीडियो में बताया था, मैं आई लिंक में भी शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि किस तरीके से आपको स्कैल्प ओवर स्कैल्प मसाज करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कैल्प हेल्थ। आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप उसको जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। इस तरीके से आप हेयर ऑयल को अप्लाई करेंगे, अपने बालों की लेंथ में भी करेंगे क्योंकि ये आपके बालों को शाइन भी देने वाला है। स्कैल्प पे जाके ये ग्रोथ करेगा और आपके लेंथ पे जाके आपके बालों को शाइन देगा। और एंड में जब आप पूरा बालों को अप्लाई कर देंगे ना, बालों को अच्छे से आपको टाई कर लेना है और टाई करने के बाद आपको जो टिप्स बचती है ना बालों की, उसमें आपको हेयर ऑयल अप्लाई करना है। ये जो टिप्स पे हेयर ऑयल अप्लाई करने से क्या होगा कि जो भी आपके स्प्लिट एंड्स होने वाले होंगे ना, ये इनको बहुत हद तक डिले करेगा और रोकेगा। जो स्प्लिट एंड्स हो भी चुके होंगे उनको कहीं हद तक उनकी अपीयरेंस को कम करेगा। तो मेक श्योर कि आप इसको रूट टू टिप्स पूरा अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। हेयर ऑयल को अप्लाई करने के बाद आप इसको कम से कम 2 घंटा और ज्यादा से ज्यादा आप इसको 12 से 13 घंटा या 1 दिन तक रहने देंगे। कभी भी किसी भी हेयर ऑयल को आप 1 दिन से ऊपर मत रखिएगा। रीजन भी कि वो जितना हेयर ऑयल आपके सर पे ज्यादा होता है ना, वो बेनिफिट देने की जगह वो आपको और नुकसान दे रहा होता है। तो इसके लिए जो भी हेयर ऑयल आप इंतखाब कर रहे हैं ना, उस हेयर ऑयल को आप मिनिमम 2 आवर्स या मैक्सिमम 1 डे रहने दें, उसके ऊपर ना रहने दें। इसको आप अच्छे से हेयर वॉश कर लेंगे। हेयर वॉश के लिए आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं उसमें आप वो वाला पानी ऐड करेंगे जो कि हमने पहले बनाया था। आपको याद होगा जो भी रीठा, आंवला और फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने में से जो भिगो के पानी निकला था वो हमने एक बॉटल में पहले निकाल कर रख लिया था। जब भी आप हेयर वॉश करेंगे ना, आप अपने शैम्पू में थोड़ा सा ये मिक्स करेंगे और फिर उस शैम्पू को यूज करके अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब शैम्पू अच्छे तरीके से बालों में हो जाएगा तो जो आखिरी पानी का रिंस होगा यानी जो आप आखिरी पानी डालेंगे वो भी इसी पानी का डालेंगे। इससे आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। अब काफी लोग ये मुझसे पूछते हैं कि अब हेयर वॉश करते हैं हमारा ऑयल नहीं निकलता। देखिए, अगर थोड़ा सा हेयर ऑयल रह भी जाता है ना, जो कि इतना नोटिसेबल नहीं होता, तो इट्स ओके। हम नोटिस करते हैं क्योंकि हमने लगाया होता है और हम जब हेयर वॉश कर रहे होते हैं तो वी एक्सपेक्ट वो पूरा निकल आए। सामने वाले को नहीं पता होता कि आपने हेयर ऑयल लगाया, तो उनको तो ये नोटिस भी नहीं हो रहा होता। ये सिर्फ हम होते हैं जो कि ज्यादा कॉन्शियस हो रहे होते हैं। तो अगर थोड़ा सा रह भी जाता है तो इट्स टोटली फाइन। आपने अगले दिन दोबारा भी तो हेयर वॉश करना है ना, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो इट्स ओके, तब निकल जाएगा। इसके अलावा मुझसे सवाल पूछा जाता है कि हेयर ऑयल लगाते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने बालों को पहले अच्छे से सही से सुलझा लेंगे, डीटैंगल कर लेंगे। टैंगल बालों में हेयर ऑयल नहीं लगाएंगे। हेयर ऑयल लगाने के दौरान आप कोशिश करेंगे कि आपके बाल बिल्कुल टैंगल अप ना हो जाए। आराम से सुकून से मजे लेकर लगाएंगे क्योंकि आपका जो हेयर है ना, अगर जब वो फॉलिकल के अंदर होता है तो वो लिविंग ऑर्गन होता है। तो मेक श्योर अगर आप इसको बिल्कुल जेंटली लगाएं, बहुत प्यार से, आराम से, मोहब्बत से लगाएं। ठीक है, जो थर्ड टिप मैं आपको यहाँ पे दूंगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में सोने से पहले बालों को हमेशा हल्के से टाई करके सोए। बहुत ज्यादा टाइट टाई करेंगे तो आपके बाल सर में दर्द होगा, स्कैल्प में पेन होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल खुले रख के सोएंगे ना तो आपके बालों को सीधा सा डैमेज कर देगा। अगर आपकी आदत है कि आप बालों को खुला रख के सोते हैं और ये आदत आप चेंज नहीं कर सकते ना, तो ट्रस्ट में कोई भी रेमेडी अप्लाई मत कीजिए क्योंकि वो काम ही नहीं करेगी। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, इस हेयर ऑयल को इसी तरीके से लगाइए और अपने बालों का बहुत ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं मेरे बालों की पूरी हेयर प्लेलिस्ट को देखना
तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं स्किन की प्लेलिस्ट को देखना तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।